साथियों, अपने जो भारतीय भूगोल की क्लासें चल रही थी, उन भारतीय भूगोल की क्लासों के अंदर हम पहुंच चुके थे भारत के भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों के अंदर हमने जो बाकी जो 3 भौतिक प्रदेश थे उनकी चर्चा कर चुके थे। चौथे भौतिक प्रदेश की चर्चा करें तो तटीय प्रदेश की चर्चा कंप्लीट कर दी थी। आज हम चौथे का जो दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं भारत के द्वीप समूह, उन द्वीप समूहों की आज क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या, भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह। देखो साथियों में जो क्लासें भारतीय द्वीप के अंदर चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ सामान्य की बात बताता हूं कि द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप का अर्थ क्या होता है। और द्वीप की परिभाषा आते ही हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, क्या महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप के क्वेश्चन जैसे क्लियर होता है उसके बाद फिर एक नया क्वेश्चन हो जाता है, क्या गुरुजी कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, क्या प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप के क्वेश्चन की जैसे ही समाप्ति होती है उसके बाद फिर एक नया क्वेश्चन उठ जाता है, क्या कि सर खाड़ी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन जो हमारे के लगभग हर एग्जाम के देखने के लिए आते हैं। हाँ, इनको रट के इनका जो आंसर है वो तो कर देते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि सर खाड़ी किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो इनकी बातें हैं जो आज मैं आपके बीच में साझा करूंगा। क्या कि सबसे पहली बात तो द्वीप किसे कहते हैं कि ऐसा कोई छोटा भूभाग जिसके चारों तरफ से क्या हो, जल हो। क्या बोला मैंने, ऐसा कोई छोटा भूभाग जिसके चारों तरफ से क्या हो, जल ने घेर रखा हो, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। द्वीप के बाद में एक दूसरी बात आती है कि सर एक हमने क्या सुना है, टापू। टापू किसे कहते हैं, ये द्वीप होता है, ये द्वीप तो प्रायकर कहा रहता है, इसको जो समुद्रों के अंदर रहता है ये छोटा भूभाग, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। लेकिन स्थल भाग पर हम कह सकते हैं तालाब, झील, बावड़ी, इनके अंदर कोई ऐसा छोटा स्थल भाग जिसके चारों तरफ से बावड़ी और झीलों का क्या पानी घिरा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, टापू कहते हैं। बात रही आगे क्या सर, महाद्वीप की, कि ऐसा विशाल भूखंड जिसके चारों तरफ से पानी हो या ना हो, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर पानी की अहम भूमिका बताई गई कि ऐसा विशाल भूखंड जिसके चारों तरफ से क्या हो, पानी में घेर रखा हो, उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और बात आती है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की बात क्या आती है कि ऐसा स्थल भाग जिसके तीनों तरफ क्या हो, पानी हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत की चर्चा करते हैं। इसके बाद की बात रहती है सर खाड़ी किसे कहते हैं। ये तो स्थल भाग प्रायद्वीप की थी। खाड़ी का होता है कि ऐसा जल भाग जिसको चारों तरफ तीनों तरफ से किसने घेर रखा हो, स्थल भाग ने घेर रखा हो। क्या कहा कि ऐसा जल भाग जिसको तीनों तरफ से किसने घेर रखा हो, स्थल भाग ने घेर रखा हो, उसे क्या कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो केवल और केवल किसकी करेंगे, चर्चा करेंगे द्वीपों की चर्चा करेंगे। तो भारत के अंदर जो द्वीप है, इन द्वीपों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से द्वीप है जिनसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनने की क्या रहती है, संभावना रहती है। देखो बात करते हैं सबसे पहले, क्या सर भारतीय द्वीप कहां स्थित है। भारतीय द्वीपों को अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है और अलग अलग किन किन भागों में इनको डिवाइड किया गया। देखो ये रहता है आपका भारत का मानचित्र। जैसे दक्षिण का भारत का मानचित्र रहता है, इस भारत के मानचित्र पर देखोगे तो ये कौन सी दिशा है, वेस्ट दिशा, ये साउथ दिशा, और ये कौन सी दिशा, ईस्ट दिशा। और इस वेस्ट दिशा के देखोगे तो ये रहता है आपका जलभाग। यहां पर इस जलभाग को कहा जाता है अरब सागर। क्या कहा जाता है, अरब सागरीय जलभाग। और ये जो जलभाग रहता है इसे क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी का जलभाग। इसे अरब सागरीय जलभाग कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी जलभाग कहा जाता है। जो भारतीय द्वीप समूह, इन भारतीय द्वीप समूह को क्या है, इन्हीं दो जल खंडों के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में। एक भाग जिसे हम क्या कहते हैं, अरब सागर के द्वीप है, अरब सागरीय द्वीप कहेंगे, और बंगाल की खाड़ी के द्वीप इन्हें क्या कहेंगे, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह कहेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा, अरब सागरीय द्वीप, अरब सागरीय द्वीप, और इसे हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप।
अरब सागरीय द्वीप है, इन अरब सागरीय द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है, और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय बात करें, अरब सागरीय द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में इन्हें क्या कहा जाता है, लक्ष्य, क्या कहा जाता है, लक्ष्य द्वीप समूह, क्या कहा जाता है, लक्ष्य द्वीप समूह। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन्हें क्या कहता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी के जो अरब सागरीय द्वीप है इन्हें क्या कहते हैं, लक्ष्य द्वीप समूह कहा जाता है। बात करते हैं इनकी उत्पत्ति से लेकर, क्या सर जो लक्ष्य द्वीप है, इन लक्ष्य द्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये द्वीप, इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। तो इन द्वीपों का निर्माण हुआ है वो पूरा किससे हुआ है, इन द्वीपों का निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्तियों के निक्षेपण से, किससे हुआ है, प्रवाल भित्तियों के निक्षेपों से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और वैसे देखा जाए तो लक्षद्वीप है, ये अरावली का ही कोई भाग माना जाता है। कहते हैं कि अरावली है जो अरब सागर में क्या है, जल ऊपर फिर जाने के कारण से क्या है, ये केवल छोटे छोटे द्वीपों के रूप में पाई जाती है। तो आप इसके अरावली भी लिख सकते हो, लेकिन अरावली के ऊपर क्या कुछ इस प्रकार के प्रवाल भित्तियां वाकर जम गई, जिस वजह से वो ऊपर निकल गए, और निकलने से किसका निर्माण हो गया, द्वीपों का निर्माण हो गया। तो कह सकते हैं कि इन द्वीपों का निर्माण किससे हुआ है, प्रवाल भित्तियों के निक्षेपण से हुआ है। अगर हम बात करें किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की उत्पत्ति किससे हुई है, देखो अंडमान जो निकोबार द्वीप है, इन निकोबार द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है। यहां पर एक पर्वतमाला, पर्वतमाला का नाम क्या है, निमचित पर्वतमाला, पर्वतमाला का नाम क्या है, निमजित पर्वतमाला। इस निमजित पर्वतमाला कहते हैं कि आज वो पूरा बंगाल की खाड़ी का जल है वो क्या है, ऊपर से फिर गया, जिस वजह से ये पर्वतमाला पूरी क्या हो गई, विलुप्त हो गई। लेकिन इसकी कुछ चोटियां हैं, कुछ ऐसे पठारी भाग है जो किसके रूप में हमें द्वीपों के रूप में दिखाई देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये पर्वतमाला कौन सी, ये पर्वतमाला एक म्यांमार की पर्वतमाला है। कौन सी, म्यांमार की एक पर्वतमाला है। उस म्यांमार की पर्वतमाला का नाम है अराकोमायाम। पर्वतमाला का नाम क्या है, कोनियाम। क्या नाम है, अराकोनियाम पर्वतमाला है। इस अराकोनियाम पर्वतमाला से जुड़ी हुई पर्वतमाला है, इसका नाम क्या है, निमजित पर्वतमाला। इस पर्वतमाला, ये पर्वतमाला कहते हैं कि बंगाली खाड़ी का जल ऊपर से फिर जाने के कारण ये क्या है, जल के अंदर मग्न हो गई है। इसके कुछ ऐसे पठारी भाग है जो ऊपर की ओर निकले हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। कौन से कालखंड में, तो ये इन पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई थी टर्शियरी कालखंड में। कौन से कालखंड में, टर्शियरी कालखंड के इसकी उत्पत्ति हुई थी। आप ये भी कह सकते हो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति कौन से कालखंड में हुई है, तो टर्शियरी कालखंड के अंदर हुई है। अगर और इनकी बातें की जाए, क्या सर, बात यह रहती है इसके अलावा कि जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप है और अरब सागरीय द्वीप है, इनकी और क्या विशेषता रहती है। और अगर विशेषता की बात की जाए तो यहां पर अंडमान निकोबार के जो द्वीप है, इन द्वीपों की बात करते हैं विशेष विस्तार की। क्या चर्चा करते हैं, विस्तार की चर्चा करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप कहां से कहां तक फैले हुए। विस्तार की चर्चा होती है दो प्रकार से, एक होती है अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर और एक होती है देशांतीय रेखाओं के आधार पर। अगर हम अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर देखें इनका विस्तार, तो वो रहता है कितने, 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुरुजी कितने, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। कहां से कहां तक, मैंने क्या कहा, 6.4 से 14 उत्तरी अक्षांश के मध्य कौन से द्वीप समूह फैले हुए, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह का क्या रहता है, विस्तार। अगर इनका विस्तार किसके मध्य, देशांतरों के मध्य से देखा जाए तो कितने, 92 से लेकर कितने, 94 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन से, 92 से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका क्या रहता है, विस्तार रहता है। अगर किसकी बात की जाए,
लक्षद्वीप द्वीपों की बात की जाए तो इनका विस्तार रहता है वो कहां से कहां तक रहता है, तो इनका विस्तार अगर अक्षांशों के आधार पर देखा जाए तो ये रहते हैं गुरुजी कितनी, ये 8 से लेकर कितने 12 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैले हुए। इनका विस्तार कितने अक्षांशों के मध्य, तो 4 अक्षांशों के मध्य। इनका विस्तार कितने अक्षांशों के मध्य, तो 4 और 4 कितने हो गए, लगभग 7.5 अक्षांशों के मध्य लगभग इनका क्या रहता है, विस्तार रहता है। अगर बात करें इनके देशांतरों के मध्य, देशांतर कहते हैं 71 से गुरुजी कितने 74 से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, 71 से 74 पूर्वी देशांतर के मध्य इनका क्या रहता है, देशांतरों के मध्य अंडमान निकोबार में फैले हुए लक्षद्वीप द्वीपों का क्या रहता है, विस्तार रहता है। इसके बाद में अगर बात की जाए कि सर विस्तार के बाद में इनकी कोई और विशेषता रहती है क्या, अगर विशेषता के संदर्भ में बात की जाए तो इनकी एक विशेषता, इनके अंदर 2 कुछ ऐसे द्वीप है, क्या है, इनके अंदर 2 ऐसे जो अंडमान निकोबार द्वीप है, इनके अंदर 2 छोटे छोटे और एक द्वीपों का समूह बना हुआ है, जिसमें एक द्वीप तो रहता है आपका कौन सा, रिची द्वीप समूह, कौन सा, रिची द्वीप समूह। एक तो अंडमान निकोबार के अंदर एक दूसरा द्वीप समूह जिसका नाम क्या है, रिची द्वीप समूह। दूसरा एक द्वीप समूह रहता है जिसका नाम क्या है, लीबरिंथ द्वीप समूह। क्या नाम है, लीबरिंथ द्वीप समूह और रिची द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार के 2 अलग और क्या है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह पाया जाता है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार और गुरुजी किसके, जो लक्षद्वीप है, इन द्वीपों की कुछ और विशेषताएं। तो आप ऐसा कर लो, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो इसके बाद की अगर बात की जाए, क्या सर, इसके बाद की बात की जाए तो इन द्वीपों की कोई और विशेषता रहती है क्या, इन द्वीपों की अगर अलग और विशेषता की बात की जाए तो सबसे पहली बात आती है इनकी भाषाओं को लेकर। क्या बात आती है, इनकी भाषाओं को लेकर। इनकी भाषाओं की बात की जाए तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है, इनकी भाषा क्या रहती है, हिंदी भाषा है। यहां पर बोली जाने वाली मुख्यतः भाषा कौन सी है, हिंदी। और कौन से अरब सागरीय जो द्वीप है, ये अरब सागरीय द्वीप 2 है, 2 अलग अलग भागों में बटे हुए। जो आधे अरब सागरीय द्वीप है, जो लक्षद्वीप है, इनकी अलग भाषा है, और आधे लक्षद्वीप द्वीपों के है उनकी अलग भाषा है। सबसे पहले बात करता हूं, लक्षद्वीप द्वीपों को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला तो कहलाता है लक्षद्वीप और दूसरा कहलाता है, इसको कहा जाता है मिनिकोय। क्या कहा जाता है, मिनिकोय। जो लक्षद्वीप है इनकी क्या भाषा है और मिनिकोय है इनकी क्या भाषा है। लक्षद्वीपों की जो भाषा मानी जाती है वो मानते हैं मलयालम। कौन सी भाषा है, मलयालम भाषा है। क्या कहा से, मलयालम, सॉरी लम, कौन सी, मलयालम भाषा है जो लक्षद्वीपों की भाषा मानी जाती है। लेकिन मिनिकोय द्वीप है, ये द्वीप किसका है, ये अपने जो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश था जिसका नाम क्या था, मालदीव। ये मुख्यतः उस मालदीव का भाग है, लेकिन भारत ने इस पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इस वजह से वर्तमान में किसके पास है, मिनिकोय है। मालदीव की मूलतः भाषा है वो है महल भाषा। कौन सी भाषा है, महल। इस वजह से मिनिकोय द्वीप की भी कौन सी भाषा है, महल भाषा है। कौन सी भाषा है, महल भाषा। इस वजह से लक्षद्वीप का एकमात्र अपवाद द्वीप कहलाता है जिसका नाम क्या है, मिनिकोय। क्योंकि पूरे लक्षद्वीप की भाषा कौन से, मलयालम भाषा है, लेकिन इस द्वीप की भाषा क्या है, महल भाषा है, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है, अपवाद द्वीप कहा जाता है। बात करते हैं इसके बाद में जो अंडमान निकोबार जो द्वीप है, इन द्वीपों के द्वीप समूह है, इनके जो टोटल द्वीप है वो कितने हैं, इसके टोटल द्वीप है 572। कितने द्वीपों की संख्या रहती है, 572 द्वीपों की यहां पर क्या रहती है, संख्या रहती है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप, सॉरी लक्षद्वीप है, इन द्वीपों की जो संख्या रहती है वो मात्र और मात्र कितनी रहती है, वो है 43 द्वीप। यहां पर कितने द्वीप है, 43 द्वीप, और यहां पर कितने द्वीप है, 572 द्वीप। अंडमान निकोबार या फिर बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की बात करें 572 है, और यहां पर कितने द्वीप है, वो है 43 द्वीप। टोटल भारत के द्वीप है वो तो 1200 से अधिक है, लेकिन वो छोटे मोटे टोटल जुड़ जाते हैं। ये जो बता रहा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, कहने का लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों की संख्या बता रहा। इनके अंदर से देखें तो कितनी, 36 ऐसे द्वीप है जिस पर क्या पाई जाती है, जन आबादी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 36 ऐसे द्वीप है जिन पर केवल और केवल क्या होती है, जन आबादी पाई जाती है। लेकिन
43 के अंदर से मात्र 11 ऐसे द्वीप है जिन पर क्या पाई जाती है, जन आबादी क्या करती है, निवास करती है। कितने द्वीपों पर जन आबादी निवास करती है, 11 पर। और अंडमान निकोबार में कितने, 36 द्वीपों पर क्या करती है, जन आबादी निवास करती है। लेकिन जो मिनिकोय है, ये मिनिकोय क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप को कहते हैं सबसे बड़ा द्वीप है। और इन मिनिकोय या फिर पूरे मिनिकोय लक्षद्वीप दोनों की जो राजधानी है, उस राजधानी का नाम क्या है, कहने का अरब सागरीय द्वीपों की राजधानी का नाम क्या है, तो राजधानी का नाम है कवारती। क्या नाम है, कवारती। लक्षद्वीपों की राजधानी कौन सी है, कवारती। और अंडमान निकोबार द्वीप है, इनकी राजधानी रहती है वो कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। कौन सी राजधानी रहती है इनकी, इनकी रहती है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप को प्राचीन समय में तो कहते हैं दो अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। इसे क्या है, लंका द्वीप के नाम से, या फिर इसे मिनिकोय द्वीप के नाम से, या फिर इसे क्या है, अम्नी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कब 1900 बात करते हैं, 1976 के बाद में इन द्वीपों का नाम क्या कर दिया, बदलकर इसको क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप के नाम से पुकारा जाने लगा। बात करते हैं इसके बाद में इन द्वीपों को अलग अलग भागों में डिवाइड भी किया गया। देखो या आप इसका स्क्रीन छोड़ दो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो बात करते हैं कि इन द्वीप समूहों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है क्या। तो मैं इस मैप को यहां पर लेके आता हूं बीच में। यह रहता है आपका भारत का मानचित्र। देखो इस बात के मानचित्र के अंदर बात की जाए तो यह है आपके बंगाल की खाड़ी के द्वीप। इस प्रकार से ये क्या रहते हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। कुछ यहां पर द्वीप है, कुछ रहते हैं यहां पर द्वीप। इस प्रकार छोटे छोटे ऐसे कई द्वीप है यहां पर जो बने हुए, यहां पर ऐसे कई द्वीप बने हुए छोटे छोटे। अब जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप है, इन द्वीपों को जो ऊपर के आप 3 द्वीप दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों द्वीपों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है अंडमान। क्या कहा जाता है, अंडमान द्वीप। और जो दक्षिण के अंदर द्वीप दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, निकोबार द्वीप। क्या कहा जाता है, निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अंडमान, और इन्हें क्या कहा जाता है, निकोबार। अंडमान और निकोबार के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है, अक्षांश रेखा। कितने डिग्री, वो है 10 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है, अंडमान और निकोबार दोनों द्वीपों को क्या करती है, अलग अलग भागों में डिवाइड करती है। जिस वजह से कि ऐसी कोई अक्षांश रेखा जो दो स्थानों को अलग करने का, प्लस 2 स्थानों को क्या जोड़ने का काम करती हो, उस अक्षांश रेखा को क्या कह देते हैं, चैनल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, चैनल कह देते हैं। तो यहां पर यह बात भी रहती है कि कितने डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है, तो वह रहती है 10 डिग्री चैनल। लेकिन कौन से, मैं बात करूं लक्षद्वीपों की, तो लक्षद्वीपों को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड करने वाला जो चैनल है, वो चैनल रहता है कितने डिग्री गुरुजी, 10 से कितना नीचे है। तो बात करें कितने डिग्री, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कहते हैं किसको, ऊपर वाले जो द्वीप है इनको तो कहा जाता है लक्षद्वीप। क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप। लेकिन नीचे ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है मिनिकोय। क्या कहा जाता है, मिनिकोय। ये मिनिकोय लक्षद्वीप समूह पूरे का क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप रहता है। मिनिकोय प्रोलग क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और मिनिकोय को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड करने वाली जो अक्षांश रेखा है वो कितनी है, तो वो है 9 डिग्री अक्षांश रेखा, जिससे आप क्या कह सकते हो, 9 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। 9 डिग्री चैनल की किन द्वीपों को अलग अलग भागों में डिवाइड करती है, लक्षद्वीप और मिनिकोय। इसके बाद की अगर बात की जाए, इसके बाद में एक 11 डिग्री चैनल रहता है। वो 11 डिग्री चैनल किसको, अब इस लक्ष्य से पूरे द्वीप को क्या करती है, अलग अलग भागों में बांटती है। कितने, देखो मैं इसको थोड़ा सा अलग से करता हूं। इसके ऊपर कुछ छोटे ऐसे द्वीप और है, इस प्रकार से ऐसे कुछ छोटे छोटे और द्वीप बने हुए। ऐसे यहां पर देखें कुछ अलग अलग छोटे छोटे द्वीप बने हुए। यहां से एक अक्षांश रेखा गुजरती है इस प्रकार से, ऐसे ये ऊपर से निकलती है। ये है कितने डिग्री, ये है 11 डिग्री चैनल। कितने डिग्री, 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल पूरे लक्षद्वीप को क्या करती है, अलग अलग भागों में बांटती है। इस वजह से जो उत्तरी लक्षद्वीप है इसे कहा जाता है अमीनी द्वीप। क्या कहा जाता है,
एमिनी द्वीप। और जो नीचे के दक्षिण में द्वीप रहते हैं उन्हें कहा जाता है कन्नौर। क्या कहा जाता है? कन्नौर द्वीप। उत्तर के द्वीप रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अमीनी द्वीप। और नीचे के द्वीप रहते हैं उसे कन्नानौर या फिर कन्नौर भी कहा, ऐसे कन्नानौर भी कहा जाता है, कन्नानौर या फिर कन्नौर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कहने कर लक्षद्वीप द्वीपों को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करने वाली कितने डिग्री अक्षांश रेखा है? 10 डिग्री अक्षांश, सॉरी 11 डिग्री अक्षांश रेखा जो अलग अलग भागों को करती है। उत्तर के लक्षद्वीप द्वीपों को क्या कहा जाता है? अमीनी द्वीप। और दक्षिणी द्वीपों को क्या कहा जाता है? कन्नानौर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद की अगर और चर्चा की जाए तो यहां पर एक स्थान रहता है, कहां? यहां गुजरात के कच्छ के जो दलदला भाग है, इस स्थान को कहा जाता है कोर क्रीक। क्या कहा जाता है? कोर क्रीक। ये दलदला भाग है। ये कोर क्रीक एक ऐसा स्थान है जिसके माध्यम से भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा का क्या किया गया? निर्धारण किया गया। कितने डिग्री, सॉरी कौन सा स्थान है? तो कोर क्रीक एक द्वीप के रूप में ही है रियल के अंदर। तो ये कोर क्रीक है जो क्या रहता है? भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण का एक कार्य करता है। एक स्थान आपने वो सुना होगा जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं जब मैंने तटीय प्रदेश पढ़ाए थे। कौन सा? सारक्रीक। वो सारक्रीक थोड़ा सा इसके क्या रहता है? ऊपर रहता है। तो ये थी आपकी किसकी बातें? ये थी आपके लक्षद्वीप की बातें। अंडमान निकोबार की कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूं। क्या? अंडमान निकोबार के जो ये उत्तरी द्वीप है इसे कहते हैं उत्तरी अंडमान, इसे कहते हैं मध्य अंडमान, इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी अंडमान। जो मध्य अंडमान है, ये मध्य अंडमान क्या रहता है? पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या रहता है? सबसे बड़ा द्वीप रहता है। इसके क्षेत्रफल की अगर चर्चा की जाए तो कहते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है? 1537 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो अपने क्या है? अंडमान निकोबार पूरे द्वीप, जितने भी लक्षद्वीप है, सारे लक्षद्वीप या फिर कह सकते हैं सारे द्वीप समूह है, उन सभी द्वीप समूहों का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अंदर जो द्वीप है उसे क्या कहते हैं? मध्य अंडमान कहा जाता है। इसी मध्य अंडमान कर अंग्रेजों के समय कहते हैं एक काले पानी की जेल हुआ करती थी। वो काले पानी की जेल इसी मध्य अंडमान के अंदर थी जिसका नाम क्या था? फोर्ट ब्लेयर। क्या नाम था? फोर्ट ब्लेयर। और जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो कौन सी है? सॉरी फोर्ट ब्लेयर नहीं, जेल का नाम था सेल्यूलर। और जो फोर्ट ब्लेयर राजधानी है वो किसके अंदर है? वो रहती है अपने दक्षिणी अंडमान के अंदर रहती है। यहां पर एक द्वीप है ऊपरी, ठीक है? ये द्वीप किसका है? ये रहता है अपने म्यांमार का द्वीप। और यहां पर एक द्वीप रहता है जिस द्वीप का नाम क्या है? इस द्वीप का नाम है लैंडफोर। लैंडफोर बंगाल की खाड़ी या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरतम अंतिम द्वीप है, उसका नाम क्या है? लैंडफोर द्वीप। और इस उत्तरी अंडमान के अंदर एक चोटी है, चोटी का नाम क्या है? सैंड पीक। चोटी का नाम क्या है? सैंड पीक। ये सैंड पीक उत्तरी अंडमान की कहते हैं या फिर पूरे द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी का नाम क्या है? सैंड पीक। सैंड पीक है, सॉरी सैंड पीक। ये सैंड पीक पूरे द्वीप समूह की क्या रहती है? सबसे ऊंची चोटी है जो उत्तरी अंडमान के अंदर स्थित है। इसी चोटी के पास में, इसी के पास उत्तरी अंडमान में कहते हैं ज्वालामुखी है जो पूरी कहते हैं द्वीप समूह की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय अर्थ हो गया कि इसके अंदर से क्या है? निरंतर ज्वाला लावा निकलता रहता है। उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? बेरन। कौन सी? बेरन एकमात्र गुरुजी क्या है? पूरे द्वीप समूह की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो उत्तरी अंडमान द्वीप समूह के अंदर स्थित है। और अगर द्वीप समूह से बातें की जाए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो एक छोटी सी और क्वेश्चन बनता है। क्या गुरुजी? कि यहां पर एक द्वीप है, किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का। द्वीप का नाम क्या है? सुमात्रा। द्वीप का नाम क्या है? सुमात्रा। इस सुमात्रा द्वीप है, ये क्या करता है? इंडोनेशिया और गुरुजी किसको? भारत को अलग करने वाला एक चैनल रहता है। कहने का भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाला द्वीप है, उस द्वीप को क्या कहते हैं? सुमात्रा द्वीप भी कहा जाता है। लेकिन इसके नीचे जो भारत का द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम रहता है? ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिण पूर्व का अंतिम द्वीप रहता है। उत्तर का अंतिम द्वीप है लैंडफोर और सुमात्रा ये किसका है? ये रहता है इंडोनेशिया का द्वीप रहता है। इसके बाद में बात की जाए तो यहां किसके मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य कहते हैं छोटे छोटे कुछ द्वीप फैले हुए।
किसके मध्य? भारत व श्रीलंका के मध्य कहते हैं कुछ छोटे छोटे द्वीप फैले हुए, इन द्वीपों को कहा जाता है पंबन द्वीप। क्या कहा जाता है? पंबन द्वीप। अगर आपको पता होगा तो रामायण के अंदर कहते हैं कि राम का नाम लिख लिख कर जो पत्थर तिराए गए थे वो तो एक धार्मिक बात है, वही क्या है छोटे छोटे पत्थरों से कहते हैं कि अलग अलग द्वीपों का निर्माण होता है, वो द्वीप क्या कहते हैं? पंबन द्वीप। तो यहां पर ये कहा जा सकता है भारत व श्रीलंका के मध्य छोटे छोटे द्वीपों को क्या कहा जाता है? पंबन। इन्हीं पंबन द्वीपों पर कौन सा एक ब्रिज बनाया जिसे हम क्या कहते हैं? राम सेतु। क्या कहा जाता है? राम सेतु बांध। राम सेतु बांध किन द्वीपों बना हुआ है? पंबन द्वीपों पर बना हुआ है। श्रीलंका के दक्षिण के अंदर कहते हैं एक द्वीप है, द्वीप का नाम है जाफना। क्या नाम है? जाफना। इस जाफना द्वीप पर कहते हैं भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री या फिर पहला प्रधानमंत्री जो आज तक यात्रा करके है, क्योंकि यात्रा में ध्यान है मोदी कोई बार को नहीं कर सके, जितना यात्रा में खर्च किया इतना दूसरे किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। तो कहने कर जाफना द्वीप की यात्रा करने वाला भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। और लास्ट इसकी बात करते हैं, क्या यहां पर एक खाड़ी रहती है, खाड़ी का नाम क्या? पाक की खाड़ी। क्या नाम है? पाक। पाक की खाड़ी के जल को लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य मछुआरों को लेकर कहते विवाद का कारण बना हुआ था, जिस खाड़ी को लेकर आज तो क्या समझौता कर दिया गया। तो ऐसा भी विवाद रहता है कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी? तो पाक को नाम होते टाबर का पाकिस्तान और भारत के मध्य नहीं, पाक जल संधि हुई थी श्रीलंका और भारत के मध्य हुई थी। ये चीज आपके कह सकते हैं कि द्वीप समूह की बातें जो आपको मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बता दी। इसके बाद में भी कोई अगर बातें बची हुई तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, आगे भेज दिया करो ताकि अन्य मित्रों को भी इसका क्या फायदा मिल सके। आपका इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना।